नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल वॉइस ऑफ फेरोज अर्थात प्राचीन मिस्र की भाषा में। आज के इस एपिसोड में हम देखेंगे कि प्राचीन इजिप्टवासी समय और कैलेंडर को कैसे फॉलो करते थे, क्योंकि उस समय भी इनका कैलेंडर चलता था और इनका वर्ष और समय इत्यादि चलता था, जिसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए। तो चलते हैं आज के वीडियो की ओर। तो सबसे पहले हम देखते हैं टाइम अथवा समय। तो वास्तव में ये टाइम वो टाइम नहीं है जो अब हम देखते हैं कि कितने बज के कितने मिनट हुए हैं, 10:05 हुए हैं कि 4 मिनट हुए हैं, ऐसा नहीं है। वास्तव में इनका जो समय चलता था वो कैसे चलता था? ईयर वर्ष के हिसाब से चलता था। फिर सीजन, सीजन को तो सीजन ही मौसम कहते हैं। फिर मंथ महीने के हिसाब से चलता था। फिर डे दिन के हिसाब से चलता था। फिर आवर घंटे के हिसाब से। और जो मिनट होता था उसको इंस्टेंट कहते हैं। तो सबसे पहले ये जानते हैं कि इनका जो एक दिन वन डे होता था वो होता था 24 आवर्स या 24 घंटे का होता था, जिसमें 12 घंटा दिन और 12 घंटे रात को काउंट करते थे। फिर जो इनका मंथ महीना होता था वो 30 डेज 30 दिन का होता था। फिर एक सीजन इनका होता था 4 महीने का होता था। तो वास्तव में ये जो इनके सीजन होते थे, इनके सीजन 3 होते थे। तो इस प्रकार से एक साल में 3 सीजन होता था और एक सीजन बराबर कितना होता था? 4 मंथ 4 महीने के बराबर होता था। इस प्रकार से एक साल में 3 सीजन आते थे। फिर से सुनिएगा, एक वर्ष में 3 सीजन आते थे और एक सीजन 4 महीने का होता था। तो इस प्रकार से एक वर्ष में पर ईयर जो इनका आता था वो आता था 12 महीने का आता था। और दिन इसके बनते थे, वास्तव में दिन अब इस हिसाब से आप कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा 360 दिन, लेकिन वास्तव में इनके जो दिन होते थे वो 365 दिन होते थे। तो बाकी बचे 5 दिन को ये एक्स्ट्रा जोड़ते थे। अब वो किस प्रकार से जोड़ते थे ये भी हम आगे देखते हैं। तो जो आपको ये पहला चिन्ह दिखाई दे रहा है, ये चिन्ह वास्तव में ईयर या वर्ष को रिप्रेजेंट करता है। तो वास्तव में ये चिन्ह क्या है, पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो ये जो पहला चिन्ह आप देख रहे हैं एक मुड़ी हुई छड़ के रूप में इसको, तो ये वास्तव में 3 शब्दों से मिलकर बनता है। तो इसको बोलते हैं र न प। तो अंग्रेजी का RNP, र न प। अब इसके साथ में क्या जुड़ा हुआ है? टी जुड़ा हुआ है। तो इसको बोलते हैं रनपत बोलते हैं, रनपत बोलेंगे। और रनपत का अर्थ होता है ईयर या साल होता है। रनपत का अर्थ होगा ईयर या साल या वर्ष होगा। उसके बाद आता है दूसरा चिन्ह। तो ये चिन्ह क्या है? तो ये चिन्ह आसानी से आप पढ़ लेंगे। तो पहला जो शब्द बनेगा इसका वो बनेगा टी बनेगा, टा बनेगा और ये र बनेगा, आर बनेगा। तो इसको क्या कहेंगे? टर कहेंगे, टर कहेंगे। और टर का अर्थ होता है सीजन, और टर का अर्थ होता है सीजन। इसके बाद का जो चिन्ह है इसको बोलते हैं आबड बोलते हैं, आ ब और ड बोलते हैं। ये आखिरी में डी आपको दिख रहा है। ये जो शब्द है ये क्या बना है? ये आब बना है, आ ब बना है। तो वास्तव में आबट का अर्थ होता है महीना, मंथ। और मंथ कितने दिन का मैंने बताया है आपको? मंथ है 30 दिन का, मंथ है, महीना है।
अब ये जो अगला चिन्ह है इसको मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी देखते हैं। तो पहला जो इसका वाक्य बनेगा वो एच हा बनेगा, र बनेगा, और ये डब्लू बनेगा। तो ये क्या होगा, हरऊ होगा, हरऊ। और ये क्योंकि एक डिटर्मिनेंट के रूप में है तो ये क्या दिखा रहा है, एक सूरज या एक सन को दिखा रहा है। तो हरऊ का अर्थ होता वास्तव में डे या दिन। और एक दिन बराबर कितने के है, एक दिन बराबर है 24 घंटे के बराबर है। अब जो अगला चिन्ह है ये चिन्ह को लिखते हैं उन्नऊत, WNO, ऊ न ऊ, और उसके बाद में क्या लगा हुआ है, टी लगा हुआ है। तो वास्तव में क्या है, ये स्त्रीलिंग शब्द है। तो वास्तव में इस चिन्ह कैसे बना, तो ये जो ऊपर जो ये खरगोश का आप चिन्ह देख रहे हैं, इस चिन्ह को लिखा जाता है WN से लिखा जाता है। अब इस WN का फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट ये N हो गया, इसको नहीं लिखा जाएगा। लेकिन इसके बाद ये आप एक छोटा सा जो ये पात्र देख रहे हैं, इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं नू लिखते हैं। तो वास्तव में इस N का उपयोग यहाँ पर पहले हो चुका है। तो इसको क्या लिखेंगे, ऊ न ऊ लिखेंगे, क्योंकि N 2 बार रिपीट हो रहा है। ऊ न ऊ नहीं लिखेंगे, उन ऊ लिखेंगे। और आखिरी में क्या है, आखिरी में टी है, टा है। तो इसका मतलब होता है आवर या घंटा। और वो भी कितना, 1 घंटा 60 मिनट के बराबर होगा। अब जो अगला शब्द है ये वास्तव में क्या है, तो ये देखिए पहला चिन्ह आ को दिखा रहा है और दूसरा शब्द टा को दिखा रहा है। तो ये वास्तव में क्या बनेगा, आट बनेगा, आट बनेगा। और ये जो है सन या सूरज का जो डिटर्मिनेंट है। और ये जो सिर बना हुआ है ये दरियाई घोड़े या हिप्पो का एक सर बना हुआ है। तो इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बस केवल ये पहचान में आ जाएगा कि जब अट लिखा होगा और साथ में ये 2 चिन्ह होंगे तो उसको कहेंगे मिनट, कहेंगे इंस्टेंट, कहेंगे कि कोई चीज़ अगर तुरंत हुआ, कोई घटना तुरंत हुई, तो उसको कैसे बताएंगे कि ये अभी हुई। तो क्या करेंगे, तब वहाँ पर हम अट शब्द का प्रयोग करेंगे। अब जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जो टर चिन्ह है, टर, और टर का अर्थ क्या है, टर का अर्थ होता है सीजन होता है। तो वास्तव में ये सीजन, एक साल में 3 सीजन होते थे, तो सीजन को क्या कहा जाएगा, टर कहा जाएगा। लेकिन वास्तव में क्या होता था कि एक साल में 4 महीने का एक सीजन होता था। उसका ये चिन्ह, पहला चिन्ह दिया हुआ है, दूसरे सीजन का ये चिन्ह दिया हुआ है, और तीसरे का ये चिन्ह दिया हुआ है। तो इसको हम आगे देखते हैं कि अलग अलग इन सीजनों को क्या कहा जाता है। तो ये जो पहला सीजन का चिन्ह दिखा रहा है इसको लिखा जाता है, आखट लिखा जाता है, आ ख और ट लिखा जाता है। अब चिन्ह में कैसे देखेंगे, तो वास्तव में जो ये चिन्ह है ये क्या चिन्ह है, ये आ और ख दिखा रहा है, ख। अब क्योंकि ये खा क्या है, ये इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट है, तो इसको नहीं लिखेंगे। और आखिरी में क्या है, आखिरी में टी लगा हुआ है, तो इसको कहते हैं आखट कहते हैं। आखट का अर्थ होता है इन अंडेशन, इन अंडेशन। और इन अंडेशन को कहते हैं बाढ़। और ये कब होता था, इसको याद कर लीजिएगा, ये जुलाई मध्य से लेके नवंबर मध्य के 20 तक का जो समय होता था ये बाढ़ का समय होता था। और इसको हम अपनी भाषा में कह सकते हैं कि ये समय कब का होता था, ये समय गर्मी का या समर का होता था। तो इस समय क्या होता था, तो आपको मालूम है कि पूरी सभ्यता नील नदी के किनारे बसी रहती थी। तो क्या होता था उस समय, जब नील नदी में हर साल की जो बाढ़ आती थी, बाढ़ से क्या होता था, सब जगह पानी भर जाता था। तो इसीलिए
ये जो इसका जुलाई से लेके नवंबर तक का जो इनका महीना होता था वो क्या होता था, ये बाढ़ वाला महीना होता था। इसी को बोलते हैं इनअंडेशन बोलते हैं। अब जो अगला इनका सीजन आता था वो उसको कहते हैं परट कहते हैं, PR और T। अब ये चिन्ह कैसे, चिन्ह के हिसाब से निकला तो मालूम है कि ये जो हाउस वाला, घर वाला जो चिन्ह है, इसको क्या लिखते हैं, इसको पैर लिखते हैं। अब ये R इसका फोनेटिक कॉम्प्लीमेंट हो गया तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, और आखिरी में क्या है, T है। तो इस प्रकार से ये क्या बना, पैरट बना। पैरट को अंग्रेजी में बोलते हैं एमरजेंस बोलते हैं, EMERGENC। तो एमरजेंस क्या होता है, और वास्तव में पहले देखते हैं ये कब से कब तक होता था। तो ये मिड नवंबर के मध्य से और मार्च के मध्य तक होता था। तो ये समय कैसा था, मौसम के हिसाब से ये विंटर होता था, जाड़ा पड़ता था। पैरेट है ये वास्तव में क्या दिखाता है, ये एमर्ज का चिन्ह दिखाता है। वास्तव में ये नवंबर के मध्य महीने से शुरू होकर और मार्च के मध्य महीने तक चलता है। और इस समय क्या होता था, इस समय विंटर का सीजन, जाड़े का सीजन होता है। और ये जो शब्द है इमरजेंस, इसका मतलब है अंकुरित होना। तो अब आपको मालूम है कि इस समय किसकी, गेहूं की जो है बुआई इसी जाड़ों में ही होती है, और उसी में ये अंकुरित हो जाते हैं। तो एमरजेंस का मतलब है कि प्रकट होना या अंकुरित होना। तो इसीलिए इस सीजन को कहा गया है एमरजेंस कहा गया। और इसी प्रकार से जो इनका तीसरा और आखिरी सीजन होता था उसको कहते थे शमऊ, कहते थे शमऊ कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए चिन्ह के हिसाब से पहला जो है ये एकल वाक्य है, शाह है, और ये क्या है, मऊ है। तो इसको क्या बोलेंगे, शमऊ बोलेंगे, शमऊ। और शमऊ को बोलते हैं हार्वेस्टिंग सीजन बोलते हैं। हार्वेस्टिंग, तो हार्वेस्टिंग मालूम है ना कि फसल की कटाई को कहते हैं। तो अब आपको मालूम ही है कि मार्च से लेके और जुलाई तक जितने भी जाड़े में फसल बोई जाती है, विंटर में बोई जाती है, क्या होता है, उसका हार्वेस्टिंग होती है, उसको कटाई हो जाती है। तो ये समय रहता था इनका मार्च, मध्य मार्च से और मध्य जुलाई तक रहता था। तो इसको ये जो है स्प्रिंग या बसंत के मौसम के हिसाब से इसको देखते थे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक साल में 3 सीजन, और एक सीजन में कितना, 4 मंथ, और 4 मंथ में 3 सीजन तो कितना हो गया, 12 मंथ। लेकिन मंथ कितना है, 30 दिन का एक ये मंथ काउंट कर रहे हैं। तो इस हिसाब से इनके कितने दिन हुए, इनके हुए 360 डेज हुए। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं था। जो इनका सिविल कैलेंडर या नागरिक कैलेंडर बनता था वो बनता था 365 दिन का। तो इसका अर्थ ये है कि इसके बाद इनके पास 5 दिन बच जाते थे। तो ये 5 दिन को ये एक्स्ट्रा काउंट करते थे। तो जो इनके पास 5 दिन बचते थे वो क्या करते थे कि ये अपने जो देवी देवता जिसको मानते थे वो उनका जन्म उत्सव या जन्मदिन मनाते थे। तो इनके पास 5 दिन बचते थे। तो पहले दिन ये जो है, जो इनके देवता हैं, जो गॉड है इनके, ओसाइरिस, ये इनका जन्मदिन मनाते थे। किस दिन, पहले दिन मनाते थे। दूसरे दिन ये हॉरस का जन्मदिन मनाते थे। मैं अभी अगले एपिसोड में आपको इनके सभी देवी और देवताओं के नाम के बारे में बता दूंगा। तो खैर ये इनके जो है दूसरे देवता हैं जिनका ये दूसरे दिन जन्मदिन मनाते थे। तीसरे दिन ये अपने देवता जिनको सेट कहते हैं उनका ये जन्मदिन मनाते थे। चौथे दिन ये अपनी देवी
इनको आइसेस कहते हैं या कभी कभी इस भी कहते हैं। ये उनका जन्मदिन मनाते थे। कौन से दिन? चौथे दिन। और पांचवें और अंतिम दिन ये अपनी एक देवी नेप्थिस का जन्मदिन मनाते थे। उसके बाद क्या होता था, जो अगला दिन होता था वो इनके लिए नववर्ष या न्यू ईयर होता था। तो वास्तव में ये अपना नया साल प्रदर्शित करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग करते थे। इसको बोलते हैं उपट रणपत बोलते हैं। WP उपत, उपत उ है, उपत रणपत। उपत रणपत का मतलब होता है न्यू ईयर, नया साल। तो वास्तव में अगर आपको किसी को खासकर प्राचीन मिस्र की भाषा में किसी को हैप्पी न्यू ईयर कहना हो तो आराम से आप इसका उच्चारण कर सकते हैं। तो मैंने बताया था न्यू ईयर के लिए क्या बनेगा, वुपत रणपत बनेगा। तो वुपत रणपत का अर्थ हो गया न्यू ईयर। और उसके आगे क्या लगा हुआ है, नेफर लगा हुआ है। तो नेफर का मतलब क्या होता है, हैप्पी, ब्यूटीफुल। तो यहाँ पर क्या इसका अर्थ होगा, इसका अर्थ होगा हैप्पी न्यू ईयर होगा। तो वास्तव में ये जो 5 दिन जो बच जाते हैं साल में, इसको कहा जाता है वास्तव में कितने दिन हैं, तो दिन के यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर जो है 5 स्ट्रोक है। तो 5 स्ट्रोक के हिसाब से यहाँ पहले लिखेंगे 5 लिखेंगे। अब ये क्या है, उसके बाद में ये हेर का निशान है, हेर। तो इसको वास्तव में लिखेंगे हर ई ऊ, और आखिरी में ये जो चिन्ह है इसको लिखते हैं रेनपेत, लिखते हैं रेनपेत। तो इसका अर्थ होता है द 5 days ओवर एंड अबव द ईयर। द 5 days ओवर एंड अबव द ईयर मतलब ये जो 5 दिन बच गए हैं, उन 5 दिनों को हम उसके साल के ऊपर जोड़ेंगे, अबव द ईयर जोड़ेंगे। अब एक दो उदाहरण देखते हैं समय के हिसाब से। तो पहला उदाहरण आपको आपके सामने है। तो जो पहला चिन्ह है मैंने आपको बताया था, ये क्या बनेगा, उन ऊत बनेगा, उन ऊत बनेगा। अब उन ऊत का मतलब क्या होता है, आवर्स, आवर होता है। लेकिन आवर कितना है, यहाँ पर देखिएगा 3 स्ट्रोक हैं। तो इसका सीधा अर्थ हो गया 3 आवर्स, 3 घंटा। अब देखिए दूसरे उदाहरण में तो इसका जो पहले चिन्ह का अर्थ है, फिर वहीं उन ऊ बनेगा, उन ऊ, और आखिरी में ट बनेगा, टी बनेगा। तो इसका मतलब क्या है, आवर है। लेकिन इसके आगे देखिएगा, यहाँ 3 स्ट्रोक के साथ में क्या लगा हुआ है, नूत लगा हुआ है। तो मैंने बताया था जब स्ट्रोक के साथ में नू या नूत आएगा तो उसका मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ पर 3 नूत है, तो 3 नूत, 3 नूत का अर्थ होगा थर्ड आवर। लेकिन किसका, तो ये आगे देखिएगा, ये क्या बना, ग्रह बना, GRH बना, ग्रह। और ग्रह का अर्थ मैंने बताया था आपको, नाइट होगा। तो इसका अर्थ होगा द थर्ड आवर ऑफ द नाइट, द थर्ड आवर ऑफ द नाइट होगा। अब चलते हैं हम डेट्स या तिथियों की तरफ। तो वास्तव में क्या होता था कि जब कोई नया फेरो बनता था तो उसके साथ में उनके हिसाब से वो कैलेंडर भी बदल जाता था। तो अब जैसे कि फेरो अभी कोई बना है तो क्या होगा, अब डेट उसी दिन से चालू होगी। तो वास्तव में क्या होता था कि अब अगर किसी फेरो के साथ में 5-6 साल बाद कोई घटना हुई, कुछ भी हुआ, तो वो क्या दिखाएंगे, तो वो उस वर्ष को दिखाते हैं
रीजनल ईयर से दिखाते हैं, रीजनल ईयर से दिखाते हैं, और ये इसका चिन्ह होता था। तो वास्तव में ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है रीजनल ईयर पर्टिकुलर उसी फेरो के साथ में। तो वास्तव में इस चिन्ह को लिखा जाता है हाट, और ये जो चिन्ह है ये शेप है। शेप का अर्थ होता है समय, टाइम होता है। तो अगर उदाहरण के लिए देखते हैं, तो उदाहरण के लिए अगर किसी रीजनल चिन्ह के आगे मान लीजिए लगा हुआ है 6 स्ट्रोक लगा हुआ है, तो इसका अर्थ ये है कि ये क्या है, इसको बोलेंगे रीजनल ईयर 6 बोलेंगे। मतलब उस फेरो, जो नया फेरो बना था, तो वो कोई भी जो समय का जिक्र हो रहा है, कोई घटना का जिक्र हो रहा है, तो वो किस ईयर में हो रहा है? वो हो रहा है उनके फेरो बनने के 6वें साल में हो रहा है। तो वास्तव में जो इनकी लिपि में कोई भी तिथि दी होती है, वो किस हिसाब से दी होती है? ईयर, मंथ और डेट के क्रम में दी होती है। ईयर, मंथ और डेट के क्रम में दी हुई होती है। अब देखिए, इस उदाहरण से समझते हैं। तो मैंने क्या कहा था, ये किस क्रम में चलेगा? ईयर, मंथ और डेट के हिसाब से चलेगा। तो देखिएगा, सबसे पहले ये इनका ईयर दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये जो दूसरा वाला है वो चिन्ह अलग है। तो ये क्या है? ये बनेगा हार्ट शेप, हार्ट शेप। इसका मतलब क्या हो गया? रीजनल ईयर। लेकिन ईयर कितने हैं? तो स्ट्रोक आप गिनिए, तो कितने हैं स्ट्रोक? इसके 5 हैं। तो ये क्या हो गया? हार्ट शेप 5 हो गया। इसका मतलब हो गया कि रीजनल ईयर 5 हो गया। अब उसके बाद में देखिए, जो ये चिन्ह है, अभी मैंने बताया था आबेड। आबेड का अर्थ है यहाँ पर मंथ, महीना। तो ये कितना है? तो इसको लिखेंगे आबेड। अब आबेड कितना है? तो स्ट्रोक देखिएगा यहाँ पर 1 2 3, 1 2 3। तो आबेड हो गया 3 हो गया। अब लेकिन मंथ कौन सा है? तो मंथ मैंने बताया था कि सीजन के हिसाब से चलेगा। तो ये सीजन कौन सा है? तो सीजन ये दिखा रहा है, पैरेट दिखा रहा है। अभी बताया मैंने, पैरेट। और पैरेट का मतलब क्या होता है? इमरजेंस होता है। अभी मैंने बताया था इमरजेंस। तो मतलब सीजन कौन सा है? इमरजेंस है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अभी तक का अर्थ 5वां साल या 5वां 5th रीजनल ईयर, 3rd मंथ ऑफ इमरजेंस। अब दिन कौन सा है? तो दिन देखेंगे, ये क्या लिखा हुआ है? हेरोऊ लिखा हुआ है। हेरोऊ लिखा हुआ है, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया था, अगर एक डिस्क सूरज का चिन्ह बना है तो उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब दिन होगा। लेकिन वास्तव में दिन कितने हैं? तो यहाँ पर आप स्ट्रोक गिनेंगे, तो यहाँ पर स्ट्रोक कितना आएगा? 4 स्ट्रोक, 4 स्ट्रोक आएगा। तो इसका अर्थ क्या हो गया? डे 4 हो गया। क्या हो गया? डे 4 हो गया। तो इस प्रकार से ये क्या होगा? रीजनल ईयर 5, 3rd मंथ ऑफ इमरजेंस, डे 4 हो जाएगा। आखिरी उदाहरण देखते हैं। अब इसमें क्या है, थोड़े से परिवर्तन है, वो भी हम देखते हैं। तो वास्तव में जो ये पहला चिन्ह है, ये चिन्ह आपको वही है जो मैंने अभी बताया है। तो इसका अर्थ होगा रीजनल ईयर। अब कितना है? तो ये गिनिएगा। तो जो ये यू साइन है अपोजिट साइन में, तो वो कितने हैं? 4 हैं। और एक यू की वैल्यू पिछले बार मैंने बताया था 10 है, 10 है।
तो ये कितना हो गया 40 हो गया। और स्ट्रोक कितने हैं 5 है 5 हैं। तो इसका मतलब हो गया रीजनल ईयर 45 हो गया, रीजनल ईयर 45 हो गया। अब पिछले वीडियो में मैंने इस चिन्ह के बारे में बताया था। ये चिन्ह क्या है, ये चिन्ह वास्तव में टेपई है और टेपई का अर्थ होता है फर्स्ट। पिछला वाला वीडियो देख लीजिएगा। फर्स्ट तो क्या हो गया फर्स्ट मंथ, क्योंकि यहाँ पर मंथ नहीं लिखा गया तो फर्स्ट क्या होगा मंथ होगा। अब मंथ में कौन सा सीजन होगा, सीजन है शमऊ है, अभी मैंने बताया था शमऊ है। शमऊ का अर्थ होता है हार्वेस्ट या हार्वेस्टिंग का सीजन है, हार्वेस्टिंग है ये। अच्छा, उसके बाद जो ये चिन्ह आखिरी में दिया हुआ है, ये चिन्ह इसको जरा समझ लीजिएगा। ये चिन्ह क्या है, इसको बोलते हैं वास्तव में ये जो ऊपर वाला जो चिन्ह है इसको बोलते हैं अर, बोलते हैं र। और ये फिर क्या बना, ये क्यू बना, ये वाला चिन्ह क्यू बना। और ये क्या बना ई बना। इसको आई लिख सकते हैं या वाई लिख सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था। तो ये क्या बनेगा अर कई बनेगा, अर कई। और अर कई बोलते हैं लास्ट डे ऑफ द मंथ, महीने का आखिरी दिन। तो यहाँ पर क्या है, मैं किसी भी तिथि को अंकों में नहीं लिखा गया है। तो वास्तव में जब ये जो पहला है टेप है तो ये अंडरस्टूड है कि ये टेप ही क्या दिखा रहा है, प्रथम क्या दिखा रहा है, मंथ दिखा रहा है। क्यों, क्योंकि सीजन में 4 मंथ है। तो ये क्या है, ये हार्वेस्टिंग के पहले महीने और आखिरी दिन, महीने के आखिरी दिन की बात कर रहा है। तो इसको लिखेंगे रीजनल ईयर 45, फर्स्ट मंथ ऑफ हार्वेस्ट, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो इसके साथ ही ये एपिसोड यहाँ पर ख़त्म होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको ये भी एपिसोड समझ में आएगा। अगर कोई आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप पर्सनली मेरे फेसबुक अकाउंट में या फिर कमेंट में आप अपनी समस्या रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये एपिसोड ख़त्म करते हैं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे प्राचीन मिस्र के देवी देवताओं के नाम, क्योंकि अब जब इनकी हम लिपि पढ़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि देवी और देवताओं के नाम जरूर से जरूर आएंगे, तो उसको हमें समझना बहुत ज़रूरी है। तो मिलते हैं फिर अगले एपिसोड में। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।